ईरान की राजधानी तेहरान में भारतीय दूतावास ने भारतीय छात्रों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया है और छात्रों को, भारतीय नागरिकों को यह सलाह भी दी है कि आप अपने स्तर पर इस शहर को छोड़ सकते हैं तो छोड़ दो, क्योंकि यहां पर किसी का भी रहना सुरक्षित नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो छात्र तेहरान ईरान में रह रहे हैं, उनके परिजनों ने भारत सरकार से मांग की है कि उन बच्चों को सुरक्षित वापस भारत लाया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच पिछले 5 दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में इजराइल ने अब तक ईरान के 224 लोगों को मारा है, हजारों लोग घायल हैं। वहीं ईरान ने जवाबी हमले में इजराइल के 24 लोगों को भी मार दिया है। फिलहाल जंग जारी है और कनाडा में G7 जो समिट चल रहा था, उस समिट को छोड़ करके अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप डोनाल्ड रवाना हुए हैं और उन्होंने यह कहा है कि मैं सीज फायर करवाने नहीं, बल्कि इससे भी कोई बड़ी बात है, इसको लेकर मुझे यहां पर जो है ये समिट छोड़ना पड़ रहा है। उन्होंने फिलहाल ईरान के हालात ठीक नहीं बताए हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि युद्ध अब बड़े स्तर पर होगा, युद्ध समाप्ति की ओर नहीं बल्कि एक विकराल रूप लेने जा रहा है। अब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध क्यों चल रहा है, पहले इस बात को समझते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि अब तक जो तमाम प्रकार के इन दोनों देशों के बीच में संघर्ष हो रहा है, उसका क्या असर इन दोनों देशों पर पड़ रहा है। वर्ष 2015 में विश्व के कई देशों की एक बैठक हुई और उस बैठक में यह तय किया गया कि कोई भी देश परमाणु अमेरिका के बिना नहीं बनाएगा। इसके बावजूद ईरान अपने देश में परमाणु बनाने लगा और ईरान ने यह हवाला दिया है कि हम परमाणु जो हैं बिजली उत्पादन के लिए और मेडिकल के लिए बना रहे हैं, जबकि अमेरिका का कहना है कि कई बार ईरान को यह कहा गया कि आप परमाणु नहीं बनाएं और ईरान जो है वो परमाणु समझौते पर को है वो स्वीकार नहीं कर रहा है। इसको लेकर हम पिछले 60 दिनों से ईरान को लगातार समझ रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, लेकिन ईरान नहीं मान रहा है। तब इजराइल ने 61वें दिन ईरान पर हमला किया है। दूसरी तरफ हमास और इजराइल के बीच में लगातार संघर्ष चल रहा था। अब आरोप ये लगे हैं कि हमास को जो है वो ईरान सपोर्ट करता है, फंडिंग करता है और हथियार सप्लाई करता है, इसलिए लगातार हमास जो है वो इजराइल पर हमला करता है। लेकिन इजराइल ने अब जवाबी हमला देते हुए ईरान पर हमला कर दिया, जिसमें ईरान को भारी नुकसान हुआ है। जिस दिन पहले दिन हमला इजराइल की ओर से ईरान पर किया गया था, तब 20 सैन्य ठिकानों पर जो है इजराइल ने हमला किया और 20 टॉप कमांडर जो थे उनके वो मारे गए। आर्मी चीफ हैं, उसकी भी डेथ, वहां वो जो है उस हमले में डेथ हुई और उसके बाद एयर चीफ जो ईरान के थे वो भी मारे गए। अब अगर आज की बात करें तो आज जब इजराइल ने फिर से ईरान पर हमला किया तो जो आर्मी चीफ की जगह डिप्टी चीफ वहां पर लगाए गए थे, उनकी भी मौत हो गई है, जिससे और जो है वहां पर हालात ठीक नहीं है। इजराइल की ओर से लगातार उनके विदेश मंत्रालय हो, सैन्य ठिकाने हो, कई सारे हॉस्टल्स हो या अन्य प्रकार के कई ऐसी जगह पर हैं, 6 जगहों पर इजराइल की ओर से वहां पर हमला किया गया है, जिसमें 224 लोगों की मौत हो चुकी है। विदेशी न्यूज एजेंसी की अगर हम बात करें तो यह आंकड़ा वहां से सामने आया है। वहीं अगर दूसरी तरफ छात्रों की बात करें, अगर ईरान और इजराइल दोनों देशों की बात करें तो दोनों देशों में 10,000 से अधिक भारतीय जो हैं वो इन दोनों देशों में रहते हैं। 1500 से अधिक स्टूडेंट वहां पर हैं और इसमें जो अधिकतर जो लोग वहां पर रहते हैं वो या तो प्रोफेसर हैं, पढ़ाई करवाते हैं, या फिर वहां पर अपना बिजनेस करते हैं, या फिर वहां पर बच्चे जो हैं पढ़ते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर हालांकि हमारे देश भारत की ओर से भी इजराइल और ईरान दोनों को यह कहा गया था कि आप लोग शांति करें, लेकिन लगातार परमाणु समझौते को स्वीकार नहीं करने पर ईरान पर जो है वो लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ईरान अगर परमाणु बनाता है तो इसका असर क्या होगा,
इराक, जॉर्डन सहित कई सारे पड़ोसी जो देश हैं वो मिलकर के कहीं ना कहीं आगामी उनकी रणनीति हो सकती है कि इजराइल पर कैसे जो है वो काबिज हो जाएं, और अगर उनका इजराइल पर कब्जा हो गया या उनके पास परमाणु बन गया तो वो विश्व के शक्तिशाली देशों में हो जाएगा। और अमेरिका कभी नहीं चाहता कि इस प्रकार का कुछ हो जिससे विश्व के अन्य देशों को किसी प्रकार का नुकसान हो जाए। हालांकि ट्रम्प डोनाल्ड है वो कभी भी जो है वो ईरान और इराक के इस संघर्ष को लेकर ये उनका एक भी बार बयान नहीं आया कि इनको लेकर शांति करें या सीज फायर करें। वो लगातार ये कह रहे हैं कि ईरान जो है बार बार परमाणु समझौते को स्वीकार नहीं कर रहा है, इसके लिए ईरान को ये उसको हालातों के उनके जो है वो उसका परिणाम है, नतीजा है, और अभी जो है इसको ईरान को लेकर समझाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के तमाम जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध जैसे हालात है वो बने हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अगला ईरान का क्या कदम रहेगा इजराइल को लेकर, क्योंकि अब तक जो हालात हैं वो इजराइल लगातार ईरान पर भारी पड़ रहा है। अब अगर फंड, हथियार या अन्य जो संसाधनों की बात करें तो इजराइल हर पैमाने में जो है वो ईरान पर भारी है, चाहे वो फंड की बात करें, एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, एयर जो उनके प्लान हैं, या फिर यूं करें फाइटर जेट जो हैं उनकी बात करें, इन तमाम चीज़ों में इजराइल भारी पड़ रहा है। लेकिन ईरान के पास समुद्री स्तर पर जो युद्ध के इक्विपमेंट हैं उनको लेकर और जमीनी स्तर पर जितने टैंक हैं वो इजराइल से ज़्यादा है। अब जिस तरीके से लगातार हवाई हमले हो रहे हैं दोनों देशों की ओर से, अब देखने वाली बात होगी क्या ये जंग जो है वो मैदानी जंग भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी या फिर इस प्रकार की, क्योंकि उसके बीच में जो है इराक और जॉर्डन भी दो कंट्री आती है। देखने वाली बात होगी कि इस युद्ध को लेकर आने वाले दिनों में परिणाम क्या आते हैं।